नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली रशिया ने यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर भारत के पक्ष में बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। अगेन मैं यहां पे रिपीट करूंगा, ये स्टेटमेंट रशिया ने अपने देश में, क्रेमलिन में या फिर कहीं और नहीं दी। रशिया आज के समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बन चुका है। जी हाँ, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये पूरी दुनिया के सामने, यूनाइटेड नेशंस के सामने ये कहता है कि भारत एक ऐसा देश जो एक ग्रेट पावर है। इन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर देश है। इट इज़ अ ग्रेट पावर जो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है, मगर भारत को आज के समय बहुत ज़्यादा इनॉर्मस अनजस्टिफाइड प्रेशर के अंदर डाला जा रहा है और ये गलत है ना। यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि रशिया ये सब क्या क्यों रहा है और रशिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट कैसे बन गया। समझाता हूँ आपको। देखिए, पिछले कई महीनों से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, सबकी कोशिश ये थी कि रशिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट ना बन जाए, इवन दो रशिया की टर्म जुलाई में आनी ही थी। बेसिकली देखो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्ट्रक्चर ये है कि 15 वहां पे आपको मेंबर मिलेंगे, 5 परमानेंट और 10 टेम्परेरी। जो स्थायी मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस। नाउ जो ये 15 मेंबर्स हैं, इनमें से एक देश एक महीने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट रहता है। एंड बीइंग द प्रेसिडेंट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पावर। आप डिसाइड करते हो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन सा टॉपिक उठाया जाएगा, कौन सा टॉपिक डिस्कशन में आएगा। तो यूएस इसी बात को लेकर चिंतित था कि एक बार रशिया को प्रेसिडेंसी मिल गई तो ये भर के सुनाएंगे हमको, इंडिया के इशू को लेकर, इसराइल के इशू को लेकर, वेरियस टॉपिक्स को लेकर। और रशिया यही कर रहा है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, चाइना के समर्थन की वजह से रशिया ने आराम से, जो एक प्रोसेस था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, अगेन ये सब बातें ऐसा नहीं है कि डिसाइड की जाती है अचानक से कि अब रशिया को बना देते हैं प्रेसिडेंट। ये सब चीजें शेड्यूल में थी। यहाँ पे आप देख पाओगे, यूएन की वेबसाइट है, यहाँ पर लिखा है जुलाई 2024 में रशियन फेडरेशन रहेगा प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और रशिया ने प्रेसिडेंसी संभालते ही पहले तो देखो इसराइल का इशू उठाया है और अब रशिया ओपनली एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएस और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज को कह रहा है कि एक देश है जिस पर बहुत ज़रा गलत प्रेशर डाला जा रहा है, वो देश है इंडिया। और आपका क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगर मगर यूएसए ने कौन सा प्रेशर डाला, क्या हम पे जेन्युइनली कुछ प्रेशर है? जी हाँ, मैंने इस टॉपिक पर आज से 4 दिन पहले एक वीडियो करी थी अपलोड। 1.1 मिलियन लोगों ने ये वीडियो देखी थी। इस वीडियो का टाइटल है यूएसए's डायरेक्ट वार्निंग टू इंडिया आफ्टर पुतिन मोदी मीटिंग। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आप लोगों ने ये वीडियो बहुत पसंद करी थी और मैंने आपको बताया था कि जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, एरिक गारसेती, इन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोल दी। इन्होंने ये तक कह दिया कि इंडिया को समझना होगा, कोई भी जंग दूर नहीं होती। ये इंडिया का अभी के लिए जो स्टांस है कि यूक्रेन तो दूर है, वहाँ पे रशिया के साथ हो रहा है, यूरोप का हमारी प्रॉब्लम देखता है। यूएसए की डायरेक्ट मैं कहूँगा एक स्टेटमेंट है कि नो वॉर इज़ फार अवे फ्रॉम इंडिया। इंडिया को मान के चलना चाहिए कि जो यूक्रेन में हो रहा है उसका इम्पैक्ट ग्लोबली होगा। और साथ में ये भी बोल दिया कि हम जानते हैं कि इंडिया एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी वाला कंट्री है। इंडिया न्यूट्रल रहता है। इंडिया कहता है कि हम ना आपके पक्ष में हैं ना किसी और के पक्ष में हैं, हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे। मगर जब जंग छिड़ गई हो ना, जब बहुत कुछ स्टेक पे आ चुका है, तब आप ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी नहीं रख सकते। कहीं ना कहीं यू हैव टू चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो जो यूएसए की स्टेटमेंट थी, अगर ये प्रेशर नहीं है तो मुझे पता नहीं प्रेशर क्या होता है। आई मीन, ना सिर्फ अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया एरिक गारसेती, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं यूएसए के, एनएसए सुलिवन, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट्स दी है। मैं कहूँगा आज तक यूएसए ने रशिया के इशू को लेकर इंडिया पे इतना प्रेशर जेन्युइनली बनाने की कोशिश नहीं करी जितना प्रेशर यूएस ने रिसेंटली बनाया है। क्योंकि रशिया से जो दृश्य सामने आए हैं, जिस फ्रेंडली तरीके से पुतिन ने वेलकम किया पीएम मोदी का, पीएम मोदी को फिर रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया। जेलेंस्की ट्वीट कर रहे थे कि ये कितनी खराब बात है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के जो लीडर हैं, पीएम मोदी की बात कर रहे हैं, वो एक मर्डरर के गले मिल रहे हैं। पुतिन की ये बात कर रहे थे। ऑब्वियसली वैसे मुझे यहाँ पर यही बोलना पड़ेगा कि जो जेलेंस्की की ट्वीट थी, बताया जा रहा है वेरियस मीडिया सोर्सेज में कि भारत ने उस ट्वीट को लेकर यूक्रेनियन गवर्नमेंट से प्रोटेस्ट भी किया था कि देखिए, हमारे लीडर रशिया में गए हैं 1-to-1 विजिट के लिए, इंडिया रशिया रिलेशन डिस्कस हो रहे हैं। और मोदी जी ने यहाँ पर मेंशन भी किया कि वॉर का जमाना नहीं है आज के समय, फिर आपको ऐसी ट्वीट करने की आवश्यकता क्यों है।
और इधर आप देख पाओगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे इस टॉपिक पर कि इंडिया ने बुलाया है यूक्रेन के ऑनवॉय को और रेज किया है ये इशू कि जेलेंस्की को भारत की आलोचना करने की आवश्यकता क्या थी। जेलेंस्की को पीएम मोदी पुतिन की जो मीटिंग थी वहां पर कमेंट करने की आवश्यकता क्या थी। बट यूएस देखो रिलेंटलेसली इंडिया को एक बात कह रहा है कि देखिए आपके यूनिक रिलेशंस हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ, स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप आप एंजॉय करते हैं पुतिन के साथ, तो पुतिन को बोलिए टू एंड दिस वॉर ना। देखो अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि यूएस भी जो कर रहा है ना इसकी कोई सेंस बनती नहीं है काफ़ी जगह। हाल ही में आपको बताया कि यूक्रेन समिट हुआ स्विट्जरलैंड में वॉर को ख़त्म करने के लिए। उस समिट में रशिया को इनवाइट नहीं किया गया ना। वॉर किसके बीच में है? यूक्रेन रशिया के बीच में। जब आप रशिया को इनवाइट ही नहीं करोगे तो शांति समझौता कैसे होगा, पीस टॉक्स कैसे होंगी? और इसलिए इंडिया ने भी इन दी एंड यूक्रेन टॉक्स में प्रॉपर पार्टिसिपेशन नहीं करी थी। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा तो इस सब का सोल्यूशन क्या हो सकता है? क्या इंडिया यूएस के रिलेशंस अब खराब होते रहेंगे? देखिए नहीं, मेरा मानना है कि ये सब इलेक्शंस तक का आपको ये गेम दिखेगा। इलेक्शंस के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलने वाली है। हाई चांसेस हैं कि यूएस में आने वाले इलेक्शंस डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, अनलेस मुझे अगेन देखो अमेरिका की डेमोक्रेसी आज के समय बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा वायलेंट एक रास्ते पे भी जा रही है। ट्रंप पे अगर ऑब्वियसली बोलना पड़ेगा फिर से असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है, इस बार असैसिन सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। मगर ट्रंप अभी के लिए जिस तरीके से ये चल रहे हैं, जेडी वैंस को इन्होंने बना दिया है अपना वाइस प्रेसिडेंट पिक। ट्रंप बनते हैं प्रेसिडेंट, जेडी वैंस होंगे वाइस प्रेसिडेंट। दोनों ये यूक्रेन की सरकार के बहुत बड़े आलोचक हैं। यूक्रेन को यूएस कुछ भी समर्थन नहीं देगा अगर ये दोनों पावर में आ गए। तो इंडिया पे प्रेशर छोड़िए, अगर डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं ऑल टुगेदर यूक्रेन रशिया वॉर लिटरली बहुत जल्द ये खत्म करने का प्रयास करेंगे। नाउ अगेन क्या ये वॉर जेन्युइनली खत्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच बहुत ही अलग होगी। विक्टर ऑर्बन जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा है कि ट्रंप के पास एक डिटेल्ड प्लान है कि किस तरीके से जल्द यूक्रेन वॉर खत्म करनी है। और फिर इवेंचुअली जो ग्रैंड प्लान था कि यूएस फोकस करेगा इंडो पैसिफिक पर, वहां पर ध्यान देना है। ये कहां यूक्रेन पे यूएस बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च रहा है, इट डजंट मेक सेंस। तो रशियन गवर्नमेंट को भी आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप के जो व्यूज हैं यूक्रेन को लेकर उसका ये समर्थन कर चुके हैं। और साथ ही साथ जेडी वैंस जो डोनाल्ड ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनके भी जो व्यूज हैं यूक्रेन को लेकर, इसे भी रशिया वेलकम कर रहा है। तो बिल्कुल आने वाले जो चुनाव है यहाँ पर जो जीतता है इसका बड़ा इम्पैक्ट ना सिर्फ यूएस पर, पूरी दुनिया पे पड़ने वाला है। इंडिया पर भी जो प्रेशर है आप कह सकते हैं लिटरली गायब हो जाएगा। जो भी ये स्टेटमेंट्स आप देख रही हैं कि वॉर इंडिया से दूर नहीं है और जो एनएसए कह रही है, सब कुछ एवरीथिंग विल चेंज कंप्लीटली। तो आने वाला समय देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी के लिए मैं कहूंगा रशिया ने फिर से जेन्युइन फ्रेंडशिप दिखाई है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बनने के बाद भी भारत को ये लोग भूले नहीं हैं। इंडिया के जो इश्यूज हैं ये ग्लोबली पूरी दुनिया के सामने रखे हैं कि इंडिया के साथ गलत किया जा रहा है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी आईक्यू का जो प्रतिज्ञा बैच है ये शुरू हो जाएगा 18 जुलाई से। 18 जुलाई को है पहली क्लास, मतलब कि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन का पहला दिन। सब कुछ बिगिनिंग से स्टार्ट होगा, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, कोई भी और टॉपिक, एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1। तो आज या फिर 18 तारीख से पहले आप अगर एनरोल कर लेते हैं तो पहली क्लास आप अटेंड कर रहे होंगे विद द रेस्ट ऑफ स्टडी आईक्यू स्टूडेंट्स। तो आपको करना क्या है, सिंपली जाइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन्ड कमेंट में आपको मिलेगा यहाँ पर ये लिंक, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का प्रतिज्ञा बैच। इस लिंक पर क्लिक करके आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप बाय कर पाओगे द P2I फाउंडेशन बैच। इसे हम P2I इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों कवर किया जाएगा। यहाँ पे आपको मिलती है 1-to-1 मेंटरशिप जो शायद किसी और कोर्स में आपको ना मिले, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी और आपके घर में बुक्स भी डिलीवर की जाएंगी। मगर जो यहाँ पर प्राइस लिखा है ये पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। आप और वैसे जो कोड यहाँ पर लिखे हैं अगर आप इनको यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल बाय यूजिंग द कोड PD10। तो याद रखिएगा 18 जुलाई को है पहली क्लास। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज नाउ। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, may the gods watch over you.